हाथरस में किशोरी के साथ हुई घटना ने राजनीतिक मोड़ ले लिया, जिसके चलते बसपा ने आज प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। उसके बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने पहुंचने की घोषणा कर दी। दोनों जगह अफसरों के साथ साथ भारी फोर्स भी तैनात है। पुलिस की घेराबंदी के चलते चंद्रशेखर की कोई लोकेशन नहीं मिल पा रही। पुलिस ने चारों आरोपियों, जिनमें संदीप, रामू, लवकुश और रवि को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। हाथरस के पुलिस अफसरों ने बताया कि चारों आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। उन्होंने यह भी कहा कि मुकदमा त्वरित अदालत में चला जाएगा। चंदपा कांड को लेकर बसपा के अलीगढ़ हाथरस के सभी प्रमुख पदाधिकारी सुबह पीड़िता से मिलने मेडिकल कॉलेज गए, जिसके बाद उन्होंने आईजी को एक ज्ञापन दिया, जिसमें जिला अध्यक्ष रतनदीप ने कहा कि चंदपा की बेटी के साथ हैवानियत की घटना को अंजाम देने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पीड़िता की जान बचाने के लिए हर संभव चिकित्सा उपलब्ध कराएं और पीड़िता के परिवार को कम से कम 50 लाख की आर्थिक मदद तत्काल दी जाए। मैं सुबह से निकला हूँ, पुलिस ने पहले गाड़ी जब्त की, फिर बस रोकी, फिर मोटरसाइकिल रोकी। एक भाई अपनी बहन से मिलने जा रहा है। कैसे पहुंचे यहाँ तक? कैसे आए आप? कैसे आए? मोटरसाइकिल से आया, मोटरसाइकिल से 60 किलोमीटर चला के। नाकाबंदी कर मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक भाई को अपनी बहन से मिलने के लिए किसकी परमिशन मिल रही है? नाकाबंदी कर पूरी नाकाबंदी करके यहाँ गुंडा राज चल रहा है। अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज इलाके के गांव बहरामपुर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक कब्र में 7 माह पूर्व दफन किया गया शव बाहर निकला हुआ मिला, जिसका कोई सिर काट कर ले गया था। परिजनों के बताए अनुसार 20 फरवरी को बीमारी के चलते शमशाद की मृत्यु के बाद गांव के ही कब्रिस्तान में दफन किया गया था, लेकिन अचानक पता चला कि शमशाद का शव कब्र के बाहर पड़ा हुआ है, जिसमें हैरान करने वाली बात थी कि शमशाद के शव के धड़ से सिर गायब मिला। सूचना मिलने के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ व इलाका पुलिस भी पहुंच गई। फिलहाल शमशाद के बेटे असद अहमद द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। 10 बजे करीब गांव के कुछ लड़कों ने बताया कि तुम्हारे पापा की कब्र खुदी हुई पड़ी है। जब मैंने आके देखा तो सर से वो धड़ से सर अलग कोई ले गया, खुदी हुई, ठीक, सिर काट दिया। कब मृत्यु हुई थी आपके पिताजी की? 20 फरवरी 2020। अभी 7 महीने पहले। 7 महीने। क्या नाम था पिताजी का? शमशाद खान। गमछा लगा लो मुंह से। अब इस संबंध में क्या कार्रवाई चाह रहे हैं आप? इस संबंध में जांच हो कि ऐसी घटना क्यों हुई। पुलिस से शिकायत करिए आपने? हाँ, करिए शिकायत। ठीक, प्रशासन साथ है हमारे। कांग्रेस विधायक जोगिंदर अवाना ने नदबई कस्बे में निर्माणाधीन बाईपास आरओबी सहित सड़क निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गुणवत्तापूर्ण कार्य करने व अनियमितता मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी। इससे पहले विधायक ने आरओबी निर्माण कार्य का निरीक्षण करते हुए लेट लतीफ होने और गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं होने पर नाराजगी जताई। बाद में मौके पर मौजूद विभागीय अधिकारियों को निर्धारित समयावधि में निर्माण कार्य पूर्ण कराने के दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि नदबई क्षेत्र में जर्जर सड़कों को लेकर विगत कई वर्षों से मामला उठाया जा रहा है। आज हम लोग सुबह से भरतपुर जिले में आए हुए हैं, उसके बाद नदबई विधानसभा में अलग अलग जगह कार्यक्रम थे। अभी हम लोग ये बाईपास जो निकला है नदबई का, इसको और ये आरओबी का जो आप देख रहे हैं सामने जो काम चल रहा है, इसका अभी हम लोग निरीक्षण करने आए हैं। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को भी आना था, लेकिन आज जयपुर मीटिंग में है। मैं समझता हूँ कि बहुत अतिशीघ्र नदबई को जितनी भी सड़कें जोड़ती हैं, चाहे वो डेरा रोड हो, चाहे वो नगर रोड हो, चाहे वो हलेना हो या अन्य जो भी सड़कें हैं, इनका अतिशीघ्र जल्दी से जल्दी इसका कार्य भी शुरू हो जाएगा। और मैं देख रहा हूँ कि कहीं कहीं कुछ क्वालिटी की दिक्कत है, जितना मुझे जानकारी है, तो इसके लिए भी हम क्वालिटी कंट्रोल से इसकी जांच कराएंगे। जहां जहां जो चीज़ों की दिक्कत है उसको ठीक कराएंगे और अतिशीघ्र ही नदबई के अंदर सड़कों की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सड़कों का पूरी नदबई विधानसभा में जाल बिछाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब से मेरी पिछले दिनों बात हुई थी और उसमें वायदा किया था मुझसे कि नदबई की जितनी भी सड़कें आप मुझे देंगे उनका मैं पूरी तरह से एकदम उनको अलॉट करूँगा और वो सारे काम होंगे। लंबे समय से सड़कों की दिक्कत चली आ रही है, पिछले लगभग 15-20 साल से दिक्कतें हैं बहुत सारी जगह, और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार, उसकी पूरी प्राथमिकता है कि हर व्यक्ति को उसकी सुख सुविधा साधन सारी चीज़ें उपलब्ध हों। कहते हैं कि नशा जब चढ़ता है तो फिर नशा करने वाले को कुछ भी नजर नहीं आता।
इसका उदाहरण उस समय देखने को मिला जब झांसी में एक रिटायर्ड फौजी ने बीच सड़क पर नशे की हालत में हाई वोल्टेज ड्रामा किया, जिसे वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल के कैमरे में कैद करते हुए इसकी सूचना पुलिस को दी। दरअसल यह तस्वीर झांसी में डमरू टाकिज के पास ड्रामा करने वाले उस व्यक्ति की है जिसने नशा कर रखा है। नशे की हालत में वह सड़क पर लौटता रहा तो वहीं दूसरी ओर पहने हुए कपड़ों को भी अस्त व्यस्त कर रहा था। ड्रामा कर रहा यह युवक रिटायर्ड फौजी बताया जा रहा है, जिसे मोबाइल के कैमरे में कैद कर इसकी सूचना थाने की पुलिस को दी गई। पुलिस ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। एलाइट चौराहा पे एक जो रूटीन चेकिंग है वो चल रही थी, साथ ही कोविड को लेकर के बिना मास्क पे चलान किया जा रहा था, जिसपे एक एक्स आर्मी मैन है, रिटायर्ड आर्मी का जवान है, जो काफ़ी शराब के नशे में था और चेकिंग पार्टी से उलझ गया, जिसे थाने बुलाया गया है। उसका मेडिकल कराया जा रहा है, जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो की जाएगी। अलीगढ़ में मेयर मोहम्मद फुरकान के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांदा निवासी सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री गया चरण दिनकर ने कहा कि 15 दिन पहले हाथरस के चंदप्पा के गांव में युवती से गैंगरेप किया गया। पुलिस प्रशासन देर से जाग रहा है। युवती को एम्स रेफर किया गया, लेकिन डर यह है कि कहीं प्रशासन आरोपियों के पैराकारों से मिलकर युवती की हत्या के साक्ष्य नष्ट न कर दे। युवती की देखरेख के लिए बीएसपी के 2 लोग दिल्ली एम्स में मौजूद रहेंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि 19 सितंबर को इटावा के जसवंत नगर थाना क्षेत्र के शख्स मेल गांव में अनुसूचित जाति की नियुक्ति का नरकंकाल बरामद हुआ था। लाश के पास आपत्तिजनक सामग्री मिली थी, जिससे प्रतीत होता है कि उसके साथ भी गैंगरेप हुआ था। उन्होंने योगी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि यह सरकार अपराध रोकने में नाकाम है और जंगल राज कायम है।
नदवई विधायक जोगिंदर अवाना ने एसडीएम कार्यालय में आयोजित ब्लॉक स्तरीय विभागीय अधिकारियों की एक बैठक के दौरान प्रदेश सरकार की जन कल्याणी योजनाओं की समीक्षा की। साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान विधायक ने विभागीय अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं पर चर्चा करते हुए निर्माण कार्यों की जानकारी ली। बाद में निर्धारित समयावधि में समस्याओं का निराकरण करने में व अनियमितताओं मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। इससे पहले नगरपालिका परिसर में जन सुनवाई करते हुए ग्रामीणों की समस्या सुनी गई। जन सुनवाई के दौरान अधिक विद्युत बिल आने व अघोषित कटौती सहित जर्जर सड़कों का मामला सामने आया, जिस पर विधायक ने मौके पर मौजूद विभागीय अधिकारियों को समस्या चिन्हित कर प्राथमिकता से समाधान करने को कहा। उसके बाद जो हमारे बहुत पारिवारिक मित्र हैं, 2-3 जगह गमी हो गई थी, उसमें मैंने हिस्सा लिया। और नगर पालिका में हमारे चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, सारे अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, पार्षद हमारे सब साथी बैठे हैं। तो नगर पालिका में भी, क्योंकि मैं पिछले दिनों जब आया था जन सुनवाई करने, तो नगर पालिका के लिए भी बोल गया था, तो आप लोगों से मैं बातचीत करने आया। मुख्य तौर पर नदवई की जो सबसे बड़ी समस्या है वो सड़कों की है। और आप जानते हो कि पिछली जन सुनवाई में मैंने स्वयं कहा था कि अगली बार मैं जब आऊँगा तो आपको कुछ चेंज दिखेगा। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री गहलोत साहब का धन्यवाद इस बात के लिए करना चाहता हूं कि पूरे प्रकरण को बहुत गंभीरता से, सड़कों का जो प्रकरण है उसको लिया। और आपने देखा जो डेरा की वर्षों पुरानी सड़क थी, जो बेलारा से लेके नदवई को जो जोड़ रही है, मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल एकदम बहुत उबड़ खाबड़ स्थिति थी और उस पर आपने देखा कि काम हो गया। और अभी डेरा से लेके यहाँ तक उस पर और पूरी उसके साथ साथ हलैना नदवई वाली जो सड़क है, उसी के साथ साथ हमारी जो नगर और नदवई वाली है, ये सारी सड़कें जो बाकी की सड़कें हैं दिल्ली वाली, ये सारी आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन के अंदर सारी सड़कों पे आपको कार्य शुरू हुआ मिलेगा। और उसके साथ साथ जो हमारा कस्बा है, शहर है, जो नदवई, जो हमारे सम्मानित चेयरमैन साहब हैं, वाइस चेयरमैन साहब, पार्षद हमारी बहन बैठी हुई हैं, सभी लोग हैं, आप लोग हैं, सब जो नदवई के निवासी हैं। मथुरा थाना राया क्षेत्र के गांव गंजरा के रहने वाले युवक देवेंद्र ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपने ही परिवार के लोगों पर जान से मारने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र दिया। शिकायती पत्र के माध्यम से युवक देवेंद्र ने अपील की है कि उसके पिता के नाम जमीन थी। पिता के स्वर्गवास के बाद वह जमीन उसकी मां के नाम करा ली गई, लेकिन उसके चाचा और उसके लड़के उस जमीन को हड़पना चाहते हैं, जिसको लेकर आए दिन युवक देवेंद्र के साथ मारपीट करते हैं। वह जमीन को अपने नाम कराने की बात भी करते हैं। युवक देवेंद्र ने बताया कि उसके घर से निकलना भी बंद कर दिया गया है। वह आज बमुश्किल छुपकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा, जहां उसने अपने चाचा, ताऊ व उनके लड़कों के खिलाफ शिकायती पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। मेरे घर वाले, मेरे ताऊ के लड़के हैं, वो मुझे घर में उन्होंने बंद कर दिया है। कौन लोग हैं वो? उनका नाम है पूरन सिंह, मान सिंह, लाखन सिंह, श्यामवीर सिंह और उनके बेटे हैं। मुझे घर से बाहर निकलते ही वो पकड़ लेते हैं। खेत में मेरी फसल सूख रही है, पानी नहीं लगाने दे रहे हैं साहब। तमंचे ले लेकर घूमते हैं, घर से बाहर निकलते ही कनपट्टी पे तमंचा लगा देते हैं मेरी पे। उनकी मंशा क्या है, क्यों कर रहे हैं सब? उनका मैटर है, वो ज़मीन के लिए मेरे पिताजी को मरवा दिया जहर देकर उन्होंने। अब ज़मीन, उनका मेन उद्देश्य है ज़मीन को लेना। अब ज़मीन को कब्जा कर लिया है। मेरी माताजी के नाम पर ज़मीन है, फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया उस पर। भविष्य में अगर मेरी जान जाती है तो मेरी जान के यही लोग जिम्मेदार होंगे, पूरन, मान सिंह, लाखन और श्यामवीर। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें श्रम विभाग के नाम पर ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकरण के नाम पर लोगों से ठगी की जा रही है। इसको संज्ञान में लेते हुए सहायक श्रम आयुक्त प्रभात कुमार ने कार्रवाई करते हुए थाना गोवर्धन के गांव कमई से 3 युवकों को ठगी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। पकड़े गए तीनों युवक से एक लैपटॉप, लगभग आधा दर्जन आधार कार्ड एवं 3500 रुपये की धनराशि भी बरामद की, जिनके खिलाफ सहायक श्रम आयुक्त प्रभात कुमार के द्वारा थाना गोवर्धन में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। श्रम विभाग में इस समय श्रम कल्याण बोर्ड के द्वारा सभी जनपदों में श्रमिकों के पंजीकृत कराए जा रहे हैं, जिसके नाम पर भोले भाले लोगों से हर जगह पर ठगी की जा रही है। पंजीकरण के नाम पर 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक विभाग के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं।
इस संबंध में जानकारी देते हुए सहायक श्रम आयुक्त प्रभात कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई गोवर्धन पुलिस के साथ मिलकर की गई है और आगे भी ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सहायक श्रम आयुक्त प्रभात कुमार ने सभी श्रमिकों से अपील की है कि वे अपने पंजीकरण जन सेवा केंद्र एवं सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय मथुरा में पंजीकृत कराएं और 40 रुपये से ज़्यादा किसी को धनराशि ना दें। देखिए, कल हमारे पास एक सूचना आई दोपहर में कि कुछ लोगों के द्वारा श्रम विभाग का पंजीयन कैंप लगाया जा रहा है। गोवर्धन थानांतर्गत राधाकुंड के पास एक गांव है कोन्हई। जब हमारे पास कई स्रोतों से ये जानकारी आई कि यहाँ इस तरह की का काम हो रहा है और जो निर्धारित शुल्क है उससे बहुत ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, तो मैंने तुरंत अपने उप जिलाधिकारी महोदय गोवर्धन से बात की और उप जिलाधिकारी सदर महोदय से भी बात की। दोनों के द्वारा पुलिस को अवगत कराया गया, थाना गोवर्धन को अवगत कराया गया। फिर हमने उनसे कम्युनिकेट करके और जो राधाकुंड के उप निरीक्षक हैं श्री जितेंद्र सिंह और जो हेड कांस्टेबल हैं देवीचरण यादव जी, उनको साथ में लेके कोन्हई गांव पहुंचा। कोन्हई गांव जब गए तो हम लोगों ने वहां देखा 3 व्यक्ति थे, जिसमें एक व्यक्ति, तीनों के पास एक लैपटॉप था। उस लैपटॉप के पास ही कुछ दस्तावेज थे और उन लोगों ने खुद ही स्वीकार किया कि वो लोग पंजीयन करा रहे हैं। जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा पहले आनाकानी की गई, जो धनराशि उनके द्वारा ली जा रही थी उससे इतर कुछ और बताया गया। वहाँ उपस्थित जिन लोगों के पंजीकरण कराने का दावा इन लोगों द्वारा किया गया था, उनसे पूछने पे बताया गया कि हमारे द्वारा 500 रुपये दिए गए हैं प्रति पंजीयन। इनके पास से 7 लोगों के आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी जिस पे उनके फ़ोटोग्राफ्स चस्पा थे और 3500 रुपये मिले, यानी प्रति पंजीयन के नाम पे इनसे 500 रुपये लिए गए। आप लोग जानते हैं, आप लोगों से बात होते रहती है और मेरा प्रयास होता है कि मैं अपने जनपद में सब लोगों को बताऊं कि पंजीयन के लिए जो निर्धारित शुल्क है शासन द्वारा और श्रम विभाग के द्वारा वो 40 रुपये है। और किसी गांव में भोली भाली जनता को जो बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं रहती, उनसे 500 रुपये लेना ये बहुत बड़ा गुनाह है। हम लोगों ने मौके पर ही उनके पास जो दस्तावेज, जो उपकरण आदि मिले, उनको सील कर दिया गया। पुलिस अभिरक्षा में उनको लेकर थाना गोवर्धन आके और उन्होंने जो अवैध काम किया था, अवैध रूप से लोगों को बरगला के धन की वसूली की थी, उसके एवज में सुसंगत धाराओं के अंतर्गत मेरे द्वारा मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया। वो पुलिस अभिरक्षा में थे और आगे की कार्रवाई, जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी, की जाएगी। सर, विभागीय स्तर पर कैंप वगैरह लगा के अवेयरनेस की जाती रही है। आपकी कुंडली में छिपा है जीवन का हर राज, पाएं अपनी सभी समस्याओं का समाधान ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। जानिए अपने जीवन का रहस्य, कैसे चमकेंगे आपकी किस्मत के सितारे, कैसे होंगे आपके वारे न्यारे। यहाँ आपको मिलेगा कुंडली विश्लेषण, हस्तरेखा, प्रश्न कुंडली, वास्तु दोष, पितृदोष, मांगलिक दोष, काल्प सर्प दोष, धन संपत्ति योग, पैतृक संपत्ति, माता पिता सुख, संतान सुख और भी बहुत कुछ। तो आज ही संपर्क करें ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। आप इनके मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इनका संपर्क सूत्र है 7415402648 व 9927126607। तो आज ही संपर्क करें और जानें अपने बिगड़े हुए ग्रहों एवं नक्षत्रों को कैसे संभालें।